अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K4 सब्जेक्ट मैथ्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 3 का नेम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जो हम टॉपिक्स आज के लेक्चर में डिस्कस करने लगे हैं और जिनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने लगे हैं वो फ्रैक्शंस। सबसे पहले तो हम फ्रैक्शंस का देखेंगे कि फ्रैक्शन होती क्या है। फिर है क्वार्टर, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये वो टॉपिक हैं जिनका जिक्र या जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आज के लेक्चर में मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करती चलूँ। आपके बुक का पेज नंबर 36 है, वहाँ पे आपको ये फ्रैक्शंस के बारे में बताया गया है। फ्रैक्शन क्या है? व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड वन और मोर पार्ट आर टेकन आउट, वी रिप्रेजेंट दिस पार्ट और पार्ट्स एज नंबर। दिस नंबर इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन। कि जब हम किसी होल फिगर कह लें या नंबर कह लें, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स में, फिर हम उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं और जिस नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। वी राइट इट बाय पुटिंग अ बार लाइन बिटवीन द नंबर ऑफ पार्ट टेकन एंड द टोटल नंबर ऑफ पार्ट इनटू विच द होल इज़ डिवाइडेड। जब हम उस नंबर को लिखते हैं तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बार जिसको बोलते हैं, और जिस तरह ये लिखा हुआ है हाफ के साथ, इस तरह से हम लिखते हैं ये लाइन, इसको हम बार लाइन इसको बोला गया है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जितना आपके पास होल नंबर है वो, जैसे होल नंबर हमारे पास यहाँ पे है 2, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 1। तो इस तरह इस फॉर्म को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हाफ के बारे में बताया कि हाफ क्या है। व्हेन अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ कॉल्ड हाफ ऑफ द होल। देखें, एक आपको पूरी फिगर नज़र आ रही होगी, उसको हाफ पार्ट के 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया और हाफ को उन्होंने कलर कर दिया बताने के लिए, हाफ ऑफ द होल। और ये सेकंड जो एम्प्टी है ये भी हाफ ऑफ द होल है। और होल वैल्यू क्या थी हमारे पास? पूरा का पूरा सर्कल। इसी तरह यहाँ पे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारी फिगर्स भी आपको हाफ फॉर्म में दिखाई गई हैं। फिर क्वार्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, क्वार्टर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वार्टर होता है व्हेन अ होल इज़ डिवाइडेड into 4 equal parts, each part is called a quarter or 1/4 of the whole subject। कि आपके पास कोई भी फिगर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है, उसके जब आप 4 इक्वली पार्ट्स करते हैं तो उसका हर एक सिंगल पार्ट जो है वो क्वार्टर कहलाता है। जैसे यहाँ ट्रायंगल की आपको फिगर नज़र आ रही होगी, ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में कन्वर्ट किया? 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट यहाँ पे आपको कलर करके बताया गया कि इस एक पार्ट को हम क्वार्टर बोलेंगे, क्वार्टर या फिर 1/4। इसी तरह ये भी एक क्वार्टर है, क्वार्टर क्वार्टर। ये सेकंड फिगर आपको रेक्टेंगल की दिखाई गई है, 4 इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं पूरी फिगर के और उसमें से एक को कलर किया गया है। ये कलर्ड पार्ट, ये एक पार्ट जो है 1/4 कहलाता है या फिर क्वार्टर कहलाता है। उसके बाद था लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। डिनोमिनेटर आपको पता है, फ्रैक्शन की जो नीचे वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शनल फॉर्म में, उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी। अब देखें, ये एक फिगर आपको दी गई है रेक्टेंगल, उसके कितने पार्ट्स किए गए? 4 इक्वल पार्ट्स किए गए। उसमें से एक को कलर किया, सेकंड फिगर में 3 पार्ट्स कलर किए, उससे नेक्स्ट में 4th किए और उससे नेक्स्ट में 5 पार्ट्स किए। लेकिन इन सब का डिनोमिनेटर आप देख रहे होंगे, फ्रैक्शंस बनती गई। जितने पार्ट्स आपके कलर्ड थे 1/6, यहाँ पे 3 पार्ट्स थे कलर्ड, उन 3 को हमने मेंशन किया और 6 होल था इसलिए 6 यहाँ पे आया। इसी तरह ये भी किया। आप तीनों वैल्यूज़ में देखें 6 6 6 एंड 6, डिनोमिनेटर तीनों में सेम है, तो ये तीनों चारों फ्रैक्शंस कौन सी कहलाएंगी? लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी। वजह क्या है कि इनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगी। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है 2/5, 3/4, 1/2 एंड 8/9 आर अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर्स जो हैं डिफरेंट हैं। इसका 5 है, 4 है, इसका 2 है, इसका 9 है, सेम नहीं है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1।
एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट इफ़ इट इज़ अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इस एक्सरसाइज में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, जिनमें से 2 मैंने आपको बताए हैं और बाकी 3 जो हैं आप लोग अपने होमवर्क में खुद से करेंगे। और ये जितना काम आप लोगों का कॉपी वर्क है, एक्सरसाइज का काम है, तमाम आप अपनी कॉपीज़ पे नीट एंड क्लीन वे में कीजिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकंड टर्म का टैग, जब आप सेकंड टर्म का स्टार्ट किया हो काम, तो उससे पहले आपने सेकंड टर्म का टैग भी बनाया हुआ हो, ताकि आपको पता चले कि सेकंड टर्म का काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हमने इसमें बताना है कि न्यूमिनेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है। न्यूमिनेटर बोलते हैं जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर होता है, उसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ 3/7 में 3 न्यूमिनेटर है, जबकि 7 डिनोमिनेटर है। अब इसी क्वेश्चन में इन 3/7 के बारे में पूछा गया, 7 इज़ द डैश। तो क्योंकि नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है, इसलिए यहाँ ब्लैंक में आप लिख देंगे डिनोमिनेटर। फिर सेकंड इसका पार्ट है इन 4/5, 4 इज़ द डैश। 4 के बारे में बताना है, ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, तो ब्लैंक में आप लिखेंगे 4 इज़ द न्यूमरेटर। इसी तरह जो वैल्यूज़ ऊपर वाली होंगी, ऊपर वाली वैल्यूज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आप उसको न्यूमरेटर लिखेंगे। जो नीचे वाली वैल्यू के बारे में पूछा जाएगा, उसको आप डिनोमिनेटर लिखेंगे। इस क्वेश्चन का पार्ट 3 से लेकर 5 तक 3 पार्ट्स मज़ीद हैं। ये 2 भी आप अपनी कॉपीज़ में नोट करेंगे और बाकी 3 जो रिमेनिंग रह गए हैं वो आप खुद से देख के उसको सॉल्व करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका बुक पे, हाउ मैनी हाफ्स मेक अ होल, कि कितने हाफ मिलके एक होल फिगर या होल नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है 2 हाफ्स। 2 हाफ्स मिलके एक होल बनाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको फिगर के थ्रू दी है। 2 मैंने सेमी सर्कल्स बनाए। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। एक हाफ सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है। 2 सेमी सर्कल्स मिलके एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। सिर्फ सर्कल ही नहीं, कोई भी फिगर आप ले लें, जब उसके 2 हाफ्स मिल जाएंगे तो वो एक होल फिगर या होल नंबर बनाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको फिगर इसलिए दिखाई है कि 2 हाफ्स मिलके एक होल बनाते हैं। ये हाफ था, ये भी हाफ था, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, होल। क्वेश्चन 3 है, हाउ मैनी क्वार्टर्स मेक अ होल। क्वार्टर्स आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी फिगर के जब आप 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो उसका हर एक पार्ट जो किया हुआ होता है, 4 पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो क्वार्टर कहलाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि कितने क्वार्टर्स मिलके एक होल बनाते हैं। जब जाहिर है एक होल को हम इक्वली 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो क्वार्टर बनेगा। इसी तरह जब हम 4 क्वार्टर्स को मर्ज करेंगे तो एक होल बनेगा। तो इस क्वेश्चन 3 का आंसर है 4 क्वार्टर्स। एग्जाम्पल देखें, मैंने सर्कल से इसलिए दी है क्योंकि इसमें फिगर आपको क्लियर हो जाएगी। अगर हम सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स करें तो यही शेप बनती है, और जब इन्हीं 4 क्वार्टर्स को हम मर्ज कर देंगे, आपस में मिला देंगे, तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, होल बन जाएगा। इसलिए इस 4 क्वार्टर्स मिलके एक होल बनाते हैं। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आप लोग ये अपनी कॉपीज पे करेंगे विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का बुक पे ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट नेक्स्ट 4 लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस आपको पता है क्या होती हैं, वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हों। जैसे 1/8, 2/8 में 8 जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने इसका इसी की तरह लाइक फ्रैक्शन लिखना है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस मैंने सेम रखा ऊपर, क्योंकि 1 2 सीरियल काउंटिंग चल रही थी, सीरीज चल रही थी, इसलिए मैंने ऊपर के नंबर्स को सेम रखा। 3 4 5 6 वही सीक्वेंस रखा, और डिनोमिनेटर सबका 8 है। डिनोमिनेटर इक्वल होने की वजह से, सेम होने की वजह से ये कौन सी फ्रैक्शंस कहलाएंगी, लाइक फ्रैक्शंस। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 2 पार्ट 3 उनमें भी आपने लाइक फ्रैक्शंस लिखनी है, वो आप लोग खुद से लिखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इनसर्कल लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को आपने इनसर्कल करना है। अगेन लाइक फ्रैक्शंस क्या हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अब फर्स्ट देखें, क्वेश्चन था 1/7, 2/7, 9/7 एंड 4/9।
मैंने उन फ्रैक्शंस को इंसर्कल किया जिनका डिनोमिनेटर सेम था। तीनों का डिनोमिनेटर सेम 7 था, इसलिए इन तीनों को हमने सर्कल कर दिया। जो अनलाइक फ्रैक्शन थी उसको हमने एज इट इज़ रहने दिया। फिर पार्ट 4 में 3/9, 5/7, 7/9 एंड 11/9 में 5/7 अनलाइक फ्रैक्शन थी, उसको छोड़ के बाकी तमाम फ्रैक्शन को हमने इंसर्कल कर लिया। सेम मेथड से आप पार्ट 2 से लेकर पार्ट 6 तक जितने रिमेनिंग आपके क्वेश्चंस रह गए इंक्लूडेड दीज 2 पार्ट्स, इन 2 पार्ट्स के साथ इनको भी आप कॉपीज़ पे नोट करेंगे। बुक पे ही आपने सॉल्व करना है, सॉरी कॉपी वर्क नहीं है, ये आपका ही आपका बुक वर्क है। बाकी जितने रिमेनिंग आपके रह गए हैं वो भी आप लोग अपनी बुक्स पर ही सॉल्व करेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोग अपनी बुक्स पे करेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो जो फिगर की एग्जाम्पल्स थी उनके साथ आप लोग अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करेंगे। कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 में है राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट मैचेस द डायग्राम फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। फर्स्ट में देखें आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है कि आपने डायग्राम को कैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में लिखना है। अब फर्स्ट देखें होल फिगर को कितने इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है, 2 पार्ट्स में। 2 आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स थे और जिनमें से इसको यहाँ पे कलर किया गया है या हाईलाइट कह लें, हाईलाइट किया हुआ कितने पार्ट्स हैं, 1 है, तो हाईलाइटेड पार्ट का नंबर है 1। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की सबसे पहले आप डिटेल पढ़ लें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है व्हेन वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर नॉट 0 वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कंसीडर द फ्रैक्शन 3/4। आपको बताया है कि जब हम व्हेन वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जब हम मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें कौन फ्रैक्शन मिल जाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे अगर 3/4 है, 3/4 को हमने न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें जो फ्रैक्शन मिली वो इक्विवेलेंट है 3/4 की। इसी तरह जब आप 6/8 इस फ्रैक्शन को लें, फिर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको न्यू फ्रैक्शन मिल गई। और ये न्यू फ्रैक्शन भी किसके इक्विवेलेंट है, 3/4 के। यहाँ जो आपको 2 न्यू फ्रैक्शन मिली 6/8 एंड 12/16 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/4, क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने सेम नंबर से किया, इसलिए जितनी वैल्यू इसकी बढ़ी उतनी ही इसकी भी बढ़ी, इसलिए ये कौन सी फ्रैक्शंस हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज में हम फिगर की क्योंकि बात कर रहे हैं, इसलिए आपको जिस तरह की फिगर दी गई है आपने उसी के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन लिखनी है। फर्स्ट मैं आपको बता चुकी, सेकंड देखें, आपको एक होल फिगर दिया गया है, उसके कितने पार्ट्स किए गए, 4 इक्वल पार्ट्स किए गए, क्वार्टर्स बना दिए, 4 क्वार्टर्स हो गए इसमें। अब होल टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं जो हमने एक होल फिगर की किए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपका फ्रैक्शन में नीचे आ जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा वो हो जाएगा 4। और इन टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स कलर्ड हैं, 2 पार्ट्स कलर हैं, तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे नंबर मेंशन कर देंगे। 2/4 आपकी इस फिगर के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन बन गई। नेक्स्ट फिगर देखें, अब इस होल के हमने कितने पार्ट्स किए काउंट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जितने कलर्ड हैं 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स कलर हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। तो इस फिगर का फ्रैक्शन बन गई 4/8। इसी तरह यहाँ पे टोटल पार्ट्स आपके 16 हैं और कलर्ड कितने हैं, 8। इसी मेथड से अब हम इस फिगर को देखते हैं। फिगर ए में देखें, एक होल फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स किए गए हैं, 1 2 एंड 3। तो जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने आ गए, 3, और इसमें कलर्ड कितने हुए हुए हैं, 1, तो यहाँ लिख देंगे 1/3 फ्रैक्शन बन गई इस फिगर की। नेक्स्ट देखें, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 और कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, 2। हमारी फ्रैक्शन बन गई 2/6। फिर नेक्स्ट फिगर देखें, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। डिनोमिनेटर में आ गया 9, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स
और कलर्ड कितने हैं 1, 2 एंड 3। 3/9 आपका आ गया कलर नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट्स, तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। अब ये 1/3, 2/6 एंड 3/9 दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की एक टाइप ये भी होती है कि जो सीक्वेंस आपका चल रहा होता है आप उसी को फॉलो करते हैं। ये यहाँ पे देखें सीक्वेंस चल रहा है, जो आपकी रेगुलर काउंटिंग होती है 1, 2 एंड 3, और नीचे कौन सा सीक्वेंस आपका चल रहा है 3 के मल्टीपल्स है 3, 6 एंड 9। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको बुक्स पे ही करेंगे। यहाँ से आपने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करने हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, एग्जाम्पल में बताया। टोटल नंबर आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो कलर्ड पार्ट्स हैं वो आप न्यूमिनेटर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कितने पार्ट्स हुए हैं इसके 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ 4 आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और कलर्ड पार्ट्स कितने हैं 1, तो 1 आपका आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और ये 1/4 आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। ये दो पार्ट्स आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन शो बाय डायग्राम। इन क्वेश्चंस को हमने डायग्राम के थ्रू करना है, वो मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ, और ये आपका कॉपी वर्क है, या आप लोग अपनी कॉपीज पे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका शो बाय डायग्राम। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दी गई हैं, दैट इज 1/3 = 2/6। दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। आपने फिगर की फॉर्म में किस तरह से बताना है कि एक होल फिगर बना के उसके आपने पहले इस वाले फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप फिगर बनाएंगे 1/3 वाली, एक होल फिगर बनाएंगे, उसके हमने कितने पार्ट्स करने हैं 3 पार्ट्स करने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स किए, और ऊपर वाला नंबर आपको बताएगा कि आपने कितने पार्ट्स को कलर करना है या शेड करना है। तो यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक सिंगल पार्ट को कलर कर लिया। अब सेकंड फ्रैक्शन पर आए, वो है 2/6। 2/6 के लिए आप ये वाली फिगर बनाएंगे, एक होल फिगर बनाएंगे, उसके कितने पार्ट्स बनाने हैं 6 पार्ट्स करने हैं। मैंने 1, 2, 3, 4, 5 6 पार्ट्स कर लिए, और शेड कितने करने हैं पार्ट्स, कोई से भी 2 पार्ट्स आप इसको कलर करेंगे। ये फिगर किस तरह से बनेगी, जब आप इस तरह की फिगर एक दोबारा से बना के सर्कल बनाएं और उसके 3 इक्वल पार्ट्स करें, और इन पार्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे, तो ये आपके 6 पार्ट्स बन जाएंगे। सेकेंड है 1 = 2/2। अब ये 1 होल है और ये 2/2 फ्रैक्शन है, इसलिए होल को मैंने इसमें एक कंप्लीट फिगर बना के कोई पार्ट नहीं बनाया और उस पूरे को कलर कर दिया। इक्वल के दूसरी साइड पे आपने फ्रैक्शनल फॉर्म की डायग्राम बनानी है 2/2। एक होल फिगर बनानी है, उसके कितने पार्ट्स करने थे 2 पार्ट्स करने थे, 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए, और कलर कितने करने थे दोनों पार्ट्स ही कलर करने थे। ये ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही होगी जो पार्टीशन को शो कर रही है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट जो है 3/6 = 1/2। इसको आप फिगर में किस तरह शो करेंगे, 2 सर्कल्स बनाएंगे। इस सर्कल के आपने कितने पार्ट्स करने थे 6 पार्ट्स करने थे, 6 पार्ट्स करके उनमें कलर कितने पार्ट्स किए हमने 3, और इस फिगर में 2 पार्ट्स करके एक को कलर कर दिया। नेक्स्ट है 4/4 = 8/8 = 16/16। 3 शेप्स आपने बनाई। फर्स्ट शेप के आपने कितने पार्ट्स करने थे 4 पार्ट्स करने थे और 4 ही कलर करने थे। उसकी फिगर ऐसे बन गई। 8 पार्ट्स करके 8 में ही कलर करने थे, उसकी फिगर आप ऐसे बनाएंगे, और 16 पार्ट्स करके 16 में कलर करने हैं, वो पार्ट्स आपके ऐसे बनेंगे। जो 5th पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आप लोग खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का कॉपी वर्क है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स आपने कैसे फिल करनी है कि ये आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लेनी है। इक्वल का साइन जहाँ पे होगा वहाँ पे वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आपने पढ़ा था कि जब आप किसी भी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाती हैं। अब आपने इसको फिल करना है। यहाँ तक 4 आया है, मतलब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है जो 4 देगा। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, जो 4 आएगा 2 से आएगा। तो हमने नीचे मल्टीप्लाई अगर किया 2 से, तो हमने दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए अगर नीचे 2 से किया तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2 =
2, यहाँ आ जाएगा आपका 2। फर्स्ट ब्लैंक आपकी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 4 है, मतलब 4 को फिर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 4 आया, वो 2 ही था। इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे इधर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार, इस ब्लैंक में आ जाएगा 8। ऐसे ही ये क्वेश्चन है 1 इक्वल्स टू डैश बाय 8 इक्वल्स टू 16 बाय डैश। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फिर वही बात के फ्रैक्शन को या होल नंबर को आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ये इसको 8 बाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 8 जार 8, ऊपर भी 8 आ जाएगा और नीचे भी 8 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट में है 16। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए? यस, 2 से। अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जार 16 होता है, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जार 16। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गई और आपकी ब्लैंक्स फिल हो गई। इसी तरह ये क्वेश्चन है 1/4 इक्वल्स टू डैश बाय 8 इक्वल्स टू 16 बाय 8। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा 2 से, इसलिए 1 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 1 2 जार 2 एंड 4 2 जार 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आए? 8 से। 2 मल्टीप्लाई 8, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जार 64, इस ब्लैंक में आ जाएगा आपका 64। फिर है 4/8। 4/8 में देखें 8 को अगर हम इस क्वेश्चन में रिवर्स फ्रैक्शंस दी गई हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते करते ग्रेटर नंबर पे आए हैं। अब यहाँ स्टार्ट में हमें ग्रेटर फ्रैक्शन दे दी गई है, इसलिए हम इसको डिवाइड करके लोएस्ट फ्रैक्शन तक जाएंगे। 8 को हम किससे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा 2 से। 2 4 जार 8, 4 हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए 4 को भी हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4। यहाँ पे 2 आया। फिर 4 को किससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा 2 पे। 2 2 जार 4, तो 2 आ जाएगा आंसर, और 2 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। ये किस तरह हुआ? यहाँ पे 8 है, 8 को देखें, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जब आप 8 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो 2 4 जार 8, रिमाइंडर हमारे पास आया 0, तो आंसर हमारा क्या था 4, वो वाला 4 यहाँ पे आया। इसी तरह जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जार 4, 0 आ गया, तो आंसर क्या आया हमारे पास 2, वो हमने इस ब्लैंक पे फिल कर लिया। इसी तरह फिर ये 4 को यही वाली डिवीजन चलेगी, इसका आंसर हमारे पास 2 था, और जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, रिमाइंडर हमारे पास है 0, तो आंसर हमारे पास आ गया 1, और ये वाला आ गया आपका इस ब्लैंक में। इसी तरह अब यही वाला मेथड अब यहाँ पे अप्लाई होगा। 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8 आया, इसलिए 1 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 16 आया, और यहाँ पे 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4। 1 इक्वल्स टू डैश बाय 2 इक्वल्स टू 9 बाय डैश इक्वल्स टू डैश बाय 11। यहाँ पे ऐसी फ्रैक्शंस होनी चाहिए जिनको अगर हम लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाएं तो वो 1 ही आए। होल के लिए जब हम किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन करते हैं, होल के लिए देखें तो हमारे पास सेम नंबर्स होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में भी हैं, तो वो अगर हम 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ 2 से डिवाइड होने के लिए 2 होगा, 9 के नीचे 9 आ जाएगा, और 11 के ऊपर 11 आ जाएगा। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपका होल नंबर 1 ही बनेगा। ये ब्लैंक्स सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है राइट 4 मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग गिवन फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, इसमें आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस क्या चल रहा है 1/3, 2/6 एंड 3/9। न्यूमरेटर का सीक्वेंस देखें 1 2 3, रेगुलर काउंटिंग चल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कितने नंबर चाहिए थे? 4 तक चाहिए थे, तो हम 3 के बाद लेंगे 4 5 6 एंड 7। 4 फ्रैक्शंस हो गई। अब नीचे देखें डिनोमिनेटर में क्या सीक्वेंस चल रहा है 3 6 9।
न्यूमिनेटर का अलग सीक्वेंस चल रहा है, डिनोमिनेटर का अलग सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पे जा रहे हैं ये 3 के मल्टीपल्स, तो 9 के बाद मल्टीपल आ जाएगा यहाँ पे 12, 15, 18 एंड 21। दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3। इसी तरह 3/7, 6/14 एंड 9/21। न्यूमिनेटर का सीक्वेंस देखें, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3, यही वाले सेम मल्टीपल्स यहाँ आ जाएंगे 12, 15, 18 एंड 21। अब डिनोमिनेटर्स में सीक्वेंस देखें, 7, 14, 21, मल्टीपल्स ऑफ 7 यहाँ आ जाएगा 28, 35, 42 एंड 49। सीक्वेंस को ही फॉलो करते हुए ये 2 पार्ट्स आप लोग खुद से करेंगे होमवर्क में। दोबारा बता रही हूँ कि आप कॉपी पे जो काम कर रहे हैं वो आपका नीट होना चाहिए। इस एक्सरसाइज में आपका कॉपी वर्क सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 है, बाकी सारा आपका बुक वर्क है। जो बात समझ ना आई हो, जहाँ से कोई बात समझ ना आई हो, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए, गौर से सुनिए, किसी बड़े की हेल्प लेके भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए।